ओके दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक कर दिया था कि क्वेश्चन नंबर 60 एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 था कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई थी। तो करेक्ट आंसर इसका था सातवाहन। 60 का बी आंसर था कि सातवाहन के समय में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू हुई थी। नेक्स्ट, कनिष्क का राजवैद्य कौन था। तो इसका 61 का आंसर था कनिष्क का जो राजवैद्य था वो चरक था। ए 61 का ए, कनिष्क का राजवैद्य चरक था। चलिए अगला क्वेश्चन 62, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। कनिष्क जो था बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। हीनयान, महायान, वज्रयान या मध्यमिका। बताइए कनिष्क कौन सी शाखा का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 62। तो हमने थ्योरी में पढ़ा था, थ्योरी क्लास में, कि जो कनिष्क था वो महायान वर्ग का अनुयायी था, महायान शाखा का अनुयायी था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी अमृतसर, पाटलिपुत्र, उज्जैन या पुरुषपुर। चलिए बताइए कनिष्क की राजधानी, कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। 63 क्वेश्चन। तो 63 का आंसर रट लीजिए। कनिष्क की राजधानी जो थी वो थी पुरुषपुर। 63 का करेक्ट आंसर है डी नंबर, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। जूनागढ़ से प्राप्त जो पहला अभिलेख है वो किस शासक का है। जूनागढ़ से प्राप्त जो पहला अभिलेख है वो किस शासक का है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है जूनागढ़ से प्राप्त जो प्रमुख अभिलेख है, जो पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है वो है रुद्रदामन का। ओके, तो इसका आंसर है सी, रुद्रदामन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये तो हो चुका है तो ये हमें करना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। इसमें से कौन सा स्थान है जहां पर, तो सवाल है कि इसमें से कौन से स्थान पर रोम बस्ती मिली है। ये साउंड बंद कर लीजिए सर साउंड बंद कर लीजिए। हेलो, साउंड बंद कर लीजिए सर। चलिए, निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। ए तक्षशिला, बी अरिमकेमडू, सी हम्पी या डी सतारा। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है, बताइए। ए तक्षशिला, बी अरिमकेमडू, सी हम्पी या डी सतारा। रोम बस्ती 65 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर इज बी, अरिमकेमडू। ओके, इस स्थान पर रोम बस्ती मिली हुई है। तो 65 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। बुद्ध चरित्र की रचना जो है किसने की थी बुद्ध चरित्र की। ए बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष या नागार्जुन। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष या नागार्जुन। 66 करेक्ट आंसर लिखिए सी, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की। ओके, और रोम बस्ती कहाँ मिलती है, अरिकेमडू, बी आंसर। चलिए, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन कराया गया था कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। 67 क्वेश्चन का आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ए कनिष्क। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। 68 चंद्रगुप्त प्रथम,
चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका करेक्ट आंसर है ए, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 69 कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, सभी लोग आंसर जानते होंगे। इसका आंसर है डी, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कौन सा शासक है? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त? 70 का करेक्ट आंसर है ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। भारत में हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हूणों का आक्रमण जो है भारत में किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त या श्रीगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्कंदगुप्त। भारत में जो हूणों का आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या ये सभी? गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में गुप्तकालीन नवरत्न थे जिनको राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। 73, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल, समुद्रगुप्त? सॉरी, पहला ऑप्शन स्कंदगुप्त था। तो करेक्ट आंसर है 73 का बी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। 74, बाणभट्ट किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, हर्षवर्धन, पुलिकेशन द्वितीय? बाणभट्ट किसके दरबारी थे? दरबारी कवि? तो इसका करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? 75 क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेश्वर, कन्नौज, उज्जैन या पाटलिपुत्र? तो जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो थी बी, कन्नौज। ओके, बाणभट्ट जिसके दरबारी थे और हर्षवर्धन की राजधानी थी 75 का बी, कन्नौज। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल, देवपाल? 76, चीनी यात्री हेन सांग, आंसर है हर्षवर्धन। चीनी यात्री जो हेन सांग था वो भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और जो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्षों में अंतिम विजय किसकी हुई थी? पालों की, प्रतिहारों की, राष्ट्रकूटों की या चालुक्यों की? कन्नौज के लिए जो संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष, उसमें अंतिम विजय किसकी हुई थी? पालों की, प्रतिहारों की, राष्ट्रकूटों की या चालुक्यों की? तो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें जो अंतिम विजय हुई थी, करेक्ट आंसर है प्रतिहार। कन्नौज के लिए जो संघर्ष हुआ था त्रिपक्षीय, उसमें प्रतिहार जीत गए थे। ठीक, तो 77 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने एलोरा के पर्वतों को काट करके मंदिरों का, कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम? 78 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए। राष्ट्रकूट शासक था, एलोरा को मंदिर को काटा गया। क्वेश्चन नंबर 78। तो इसका करेक्ट आंसर याद कर लीजिए, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिर पर्वतों को काट करके कैलाश मंदिर का
निर्माण करवाया? तो करेक्ट आंसर इसका है सी, कृष्ण प्रथम। वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी किसकी राजधानी थी? चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य। वातापी किसकी राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर 79। वातापी किसकी राजधानी थी? तो इसका याद करिए, करेक्ट आंसर इसका है डी। वातापी जो थी वो चालुक्य की राजधानी थी। 79 का करेक्ट आंसर डी। देन क्वेश्चन नंबर 80। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट या पाल? क्वेश्चन नंबर 80। तो स्थानीय स्वशासन जो था उन लोगों ने किसने एंडोर्स किया था? चोलों ने। तो चोल जो थे उनके प्रशासन जो हुआ करते थे वो स्थानीय हुआ करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 81। बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजा राज प्रथम या कोलुतोंग प्रथम? तो इसका करेक्ट आंसर याद कर लीजिए, 91 का सी, राजा राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसका आंसर है सी। 92 क्वेश्चन नंबर। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उसका निर्माण किसके समय में हुआ था? पाल, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट। तो एलिफेंटा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था, राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। तो 82 का करेक्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव वर्मन प्रथम, नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन या सिंह विष्णु? तो बहुत चर्चा में आया था महाबलीपुरम, है ना। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक ना, इसका आंसर है ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिद्दा, संग्राम सिंह, ललिता दित्य मुक्तापीठ या जय सिंह? क्वेश्चन नंबर 84। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का किसने करवाया? आंसर है सी, ललिता दित्य मुक्तापीठ। करेक्ट आंसर इज सी। मोहम्मद बिन कासिम, गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया भाई? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 85 क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इसका है सी, 712 ईस्वी सी। सोमनाथ के मंदिर को किस आक्रमणकारी ने लूटा? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग? 86 का क्वेश्चन, 86 का करेक्ट आंसर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन बी, 86 का बी, मोहम्मद गजनवी ने लूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान या नसीरुद्दीन महमूद? 87 का करेक्ट आंसर बताइए। लाख बख्श, तो करेक्ट आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 88। सिजदा पाबोस प्रथा किसने चलाई थी? सिजदा और पाबोस प्रथा किसने चलाई थी? रजिया, आरम शाह, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका करेक्ट आंसर है बलबन, है ना, जिसने रजिया के बाद में जो राजा बना था हिंद का, बलबन। तूतीय हिंद, हिंद का तोता, तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, अल बरूनी, अबुल फजल या फैजी? तो करेक्ट आंसर है 89 का ए, अमीर खुसरो तूतीय हिंद कहे जाते हैं। 89 का ए। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने सिकंदर यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण करी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी?
तो करेक्ट आंसर है 90 का ए। सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि जिसको मिली थी वो था अलाउद्दीन खिलजी। 91 स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ करी? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैं आपको बता दूं, स्थायी सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी और उसी ने सेना में उनका जो ड्रेस कोड आया उसी ने लेके आया। तो 91 का सी अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? वारंगल, दौलताबाद, हम्पी, लाहौर। 92 सबको पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा जाता है? पागल है ना, पगला राजा भी बोलते रहे जिसको। नसीरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो 93 का करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। 93 का सी। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, खिज्र खां या बहलोल लोदी। 94 तो तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो करेक्ट आंसर है नसीरुद्दीन महमूद। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ब्राह्मणों पर जजिया, सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर है सी फिरोज तुगलक। 95 का शी, फिरोज तुगलक ने लगाया था भाई जजिया कर। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? 96 फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। सिंचाई कर किसने लगाया? 96 क्वेश्चन। आंसर है ए फिरोज तुगलक। 96 का ए फिरोज तुगलक, सिंचाई कर लगाया फिरोज तुगलक ने। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, फिरोज तुगलक या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सुल्तान था जिसने खुद अपनी आत्मकथा, तो खुद ही लिखी जाती है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, फिरोज तुगलक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97, तो करेक्ट आंसर इसका सी 97 का है सी फिरोज तुगलक। तो जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो फिरोज तुगलक ने लिखी थी। ओके, 97 का सी। क्वेश्चन नंबर 98, गुरु लखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोधी, अर्जुन देव, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई नहीं। गुलरुखी, माफ़ कीजिएगा, गुरुलखी नहीं, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है भाई सिकंदर लोधी। गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोधी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या ये सभी। करेक्ट आंसर है 99 का सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन नंबर, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर प्रथम, देव राय द्वितीय। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर प्रथम या देव राय द्वितीय। अष्टदिग्गज मतलब 8 दिग्गज। क्वेश्चन नंबर 100,
करेक्ट आंसर है ए, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? डोमिंगा पायस, बारबोसा, नूनीज या ए या बी दोनों? तो करेक्ट आंसर है ए व बी दोनों। ओके, डोमिंगा पायस और बारबोसा। तो आंसर है कृष्णदेव राय के दरबार में दोनों पुर्तगाली यात्री आए हुए थे, डोमिंगा पायस और बारबोसा। क्वेश्चन नंबर 102, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? मल्लिकार्जुन, देवराय वन, कृष्णदेव राय या तेनालीराम? प्रश्न है, तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 102 है। करेक्ट आंसर है सी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले? विजयनगर साम्राज्य जो था उसके खंडहर कहाँ मिले? गुलबर्गा, बीदर, हम्पी, ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हम्पी पे, सी। नेक्स्ट, 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? जैन, बहमनी, विजयनगर, जौनपुर या दिल्ली सल्तनत? 1565 में तालीकोटा का युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो करेक्ट आंसर है बी, विजयनगर। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख अब्दुल्ला, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो करेक्ट आंसर 105 का। बहुत ही फेमस दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कबीर के उपदेशों का संग्रह है सबद, बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब, इनमें से कोई नहीं? कबीर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर के उपदेशों का संग्रह जो उसे बीजक कहते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है रामानुजाचार्य, चैतन्य, रामानंद, मीरा? 107 क्वेश्चन नंबर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है रामानुजाचार्य, चैतन्य, रामानंद, मीरा? तो करेक्ट आंसर है 107 का सी, रामानंद। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे मीराबाई, चैतन्य, कबीर, रैदास? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे भाई? मीराबाई, चैतन्य, कबीर या रैदास? तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता जो है मीराबाई थे, चैतन्य थे, कबीर या रैदास? क्वेश्चन नंबर 108, करेक्ट आंसर है बी, चैतन्य। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदेव कहाँ के संत थे? बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? नामदेव कहाँ के संत थे? तो नामदेव महाराष्ट्र के संत थे, 109 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या निम्बकाचार्य? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर है शंकराचार्य, ए। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, ए। तो 110 का ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 111 पे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी, लुधियाना, जालंधर, तलवंडी? 111वें का करेक्ट आंसर डी, तलवंडी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह? आंसर हुमायूं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? फारसी, तुर्की, उर्दू, हिंदी? करेक्ट आंसर तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी तुर्की लैंग्वेज में लिखी है। 113 का बी।
क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? हुमायूं शेर खां से निम्न निर्णायक रूप से पराजित हुआ था। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। 114 का आंसर है डी, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध में जो हुमायूं जो शेर खां से पराजित हुआ था। नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसकी रचना है? रोशन आरा, अबुल फजल बदायूनी या गुलबदन बेगम। 115वां क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर है डी, गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूं नामा। शेर शाह का मकबरा अवस्थित है कहाँ पर है भाई? शेर शाह का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में है ना। 116 का सी, सासाराम जगह में शेर शाह सूरी का मकबरा है। अकबर नामा किसकी रचना है? फैज़ी, अबुल फजल बदायूनी या अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर नामा किसने लिखी है? तो बहुत ही फेमस अबुल फजल। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी, अकबर और महाराणा के बीच का हल्दी घाटी का युद्ध। तो करेक्ट आंसर है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। तो 118 का डी, 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। न्याय की घंटी किसने लगवाई थी? तो करेक्ट आंसर है बी, जहांगीर। निम्न में से किसके शासन में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ भाई? ये भी वही आंसर है, 120 है ना, 120 का सी, जहांगीर। 119 का बी, जहांगीर घंटी लगवाई थी और चित्रकारी को बहुत प्रेम करते थे। कौन? जहांगीर। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? करेक्ट आंसर औरंगजेब। 121 का डी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, शाहजहां। 122 का सी। 123, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज महल की याद में। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 123 का डी। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? फुरख्शियार, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, शाह आलम टू। 125वें का आंसर बताइए। फुरख्शियार, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, शाह आलम टू। तो इसका करेक्ट आंसर याद कर लीजिए, मोहम्मद शाह को रंगीला। किस शासक ने मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी थी? मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी थी। अकबर, महाराणा प्रताप, शिवाजी, कृष्णदेव राय। 126 का सी करेक्ट आंसर है। शिवाजी ने अपनी मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी थी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तोरण, आगरा, बेसिन, रायगढ़। 127 का करेक्ट आंसर है रायगढ़, डी। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया? निम्न में से किसे जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया? बदन सिंह, चूड़ामन, सूरजमल, राम सिंह कूका। तो करेक्ट आंसर है सी, सूरजमल। अगला सवाल, गुरुमुखी लिपि के जनक थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। गुरुमुखी लिपि के जनक। तो आंसर गुरु अंगद। 129 का बी, गुरु अंगद। 130 क्वेश्चन, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? हरिकिशन, तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। हरकिशन, तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह या गुरु गोविंद सिंह।
खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? टीपू सुल्तान, सवाई जयसिंह, चीनी किलिच खां या रणजीत सिंह? करेक्ट आंसर है इसका ए, टीपू सुल्तान। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा, तो भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। ओके, बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? करेक्ट आंसर है अकबर। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी? तो व्यापारी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 133, करेक्ट आंसर ए, पुर्तगाली। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? कोलंबस, वास्को डी गामा, विलियम हॉकिंस, टॉमस रो? करेक्ट आंसर वास्को डी गामा। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? 1508, 1509, 1510 या 1516? - 135। तो करेक्ट आंसर 135 का सी, 1510 में गोवा छीना था। 135 का सी बिल्कुल सही। 136 क्वेश्चन, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? बाराबोसा, फादर टॉमस, रॉबर्ट क्लाइव या सर टॉमस रो? जो जहांगीर के दरबार में आया था, जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो सर टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। तो 136 का करेक्ट आंसर डी। कलकत्ता यानी कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चार्नॉक, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली? तो करेक्ट आंसर है जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता यानी कि कोलकाता शहर की नींव डाली। जॉब चार्नॉक। 137 का बी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600, 1602, 1608, 1615? तो करेक्ट आंसर याद रखिए 1600 ईस्वी में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवाश का युद्ध कब हुआ? वांडीवाश 1757, 1760, 1764? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 139 का ए है 1760 ईस्वी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1760। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 का ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, पलासी की लड़ाई किन दोनों के पक्षों के बीच में हुई थी? मीर कासिम अंग्रेज, सिराजुद्दौला और अंग्रेज, शुजाउद्दौला और अंग्रेज, मीर जाफर व सिराजुद्दौला? तो करेक्ट आंसर है सिराजुद्दौला और अंग्रेज। भारत में प्रथम यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? मसाले, सूती वस्त्र, नील या अफीम? मतलब जो यूरोपीय व्यापारी आए थे उनकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ के व्यापार में था? मसाले, सूती कपड़े, नील या अफीम? 141 क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर ए, मसाले। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? वॉरेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव या कॉर्नवालिस? 142। तो करेक्ट आंसर है सी, रॉबर्ट क्लाइव ने
बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी? क्वेश्चन नंबर 143, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था बंगाल में द्वैध शासन, ठीक ना। जो 142 क्वेश्चन है उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था। अब कह रहा द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया। नेक्स्ट, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1772, 1773, 1774 या 1775? करेक्ट आंसर सी, 1774। सहायक संधि किसने लागू करी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस? सहायक संधि किसने लागू करी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। जो हो सहायक संधि स्थापित की वो लॉर्ड वेलेजली ने स्थापित की थी सहायक संधि। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि स्थापित की थी। 145 का ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर या अवध? 146। तो करेक्ट आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। पहला गवर्नर जनरल भारत का? करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एमहर्ट, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे उन्होंने ही सती प्रथा को खत्म किया। 148 का डी। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन? तो करेक्ट आंसर है बी, लॉर्ड मेटकॉफ। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय जो था वो लॉर्ड मेटकॉफ को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? 150। आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी। 151 क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854 या 26 अप्रैल 1854? तो करेक्ट आंसर है सी, 16 अप्रैल 1854 को पहली रेल चली। 151 का सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन? 152 बताइए। तो करेक्ट आंसर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं? 153। तो क्वेश्चन आंसर है पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 153 का बी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन? तो करेक्ट आंसर
लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, 10 मई 1857 को विद्रोह, सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सिपाही विद्रोह, तो करेक्ट आंसर है मेरठ। जो सिपाही विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? बैरकपुर, शिमला, दानापुर, रामगढ़। करेक्ट आंसर है ए, बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या इनमें से कोई नहीं? 157 करेक्ट आंसर बी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1857 का विद्रोह हुआ था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 158, तो आंसर है कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? अंडमान, काठमांडू, लंदन, रंगून? 159 का करेक्ट आंसर है डी, रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? नंबर 1, सिपाहियों को विदेश भेजा जाना। दूसरा, सिपाहियों के कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक। सी, सिपाहियों को भत्ता नहीं दिया जाना। सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो करेक्ट आंसर 160 का डी, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है ना? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक। 161 क्या ऑप्शन? दादू मियाँ, मौलवी अहमदुल्लाह, सैयद अहमद, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 161 का करेक्ट आंसर सी, सैयद अहमद। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उपन्यास आनंद माठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, तेभागा, तेलंगाना, फरायजी? तो करेक्ट आंसर है सन्यासी विद्रोह। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है। 163 का ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 164, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? 164 शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन? शुद्धि आंदोलन 164 का बी, दयानंद सरस्वती ने चलाया। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सेन? करेक्ट आंसर स्वामी दयानंद। 166 1893 में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? 1893 में जो धर्म संसद हुई थी तो उसमें भारत की तरफ से कौन गए हुए थे? 166 का करेक्ट आंसर है ए, स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन 167 का करेक्ट आंसर डी, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, कर्नल ऑकल्ट, एनी बेसेंट या राजा राम मोहन राय? यंग बंगाल आंदोलन। तो करेक्ट आंसर है 168 का हेनरी विवियन डेरोजियो, यंग बंगाल के आंदोलन प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया? थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया? बम्बई, कलकत्ता, अड्यार, पूना? थियोसोफिकल सोसाइटी 169 करेक्ट आंसर सी, अड्यार। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय,
स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, सत्यार्थ प्रकाश। 170 क्वेश्चन नंबर। करेक्ट आंसर सत्यार्थ प्रकाश जो कृति है स्वामी दयानंद सरस्वती की है। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? 1828, 1829, 1831, 1835। 171 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर है बी 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये सभी। तत्वबोधिनी सभा, करेक्ट आंसर सी, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। 173 क्वेश्चन नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1887, 1895, 1897। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, करेक्ट आंसर है ए 173 क्वेश्चन नंबर, आंसर ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ओ ह्यूम या व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो करेक्ट आंसर है ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो करेक्ट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या अरुणा आसिफ अली? क्वेश्चन नंबर 176 पर बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर है बी एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या इन्हें तीनों को? तो करेक्ट आंसर 177 का है टी, इन सभी को, लाल बाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 178 का ए बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया। बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया गणपति व शिवाजी उत्सव। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? आंसर